हेलो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जिनके लिए जॉब पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस, जिसमें डीओपीटी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। यही सब वैकेंसीज का लेखा जोखा रखता है। अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 30 सितंबर का है, मोस्ट इमीडिएट है। और फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन मिशन रिक्रूटमेंट मोड, इसको मैं क्यों आपके सामने लेकर आया हूँ, सीधे सीधे ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट है जो ऑफिसर्स के पास आता है, जो भी हमारे कांटेक्ट में आईएएस या एई हैं उनके पास पहुंचता है। फिर अगर वो मुझे भेज देते हैं तो खबर जल्दी मिल जाती है, नहीं लेट लतीफ़ आपको मिल ही जाएगी। खैर ये उस हिसाब से तो लेट ही है देखा जाए तो। ये डॉक्यूमेंट कोई ऐसे अवेलेबल नहीं होते हैं कि आप सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट ये अनाउंस नहीं कर रहा है कि ये वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी होनी है, एसएससी के थ्रू है। और ये एक गवर्नमेंट का ऐसा नोटिस है जिसको खुद पढ़िएगा, साफ़ सुथरी भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है। एसएससी को एडवाइस किया गया है कि ये सारी वैकेंसी आपको इसी 2022 से 2023 की साइकिल में फिलअप करनी है। अब यहाँ पे इस नोटिफिकेशन का फ़ायदा क्या है समझने का, देखिए सब कुछ डिपार्टमेंट वाइज एक एक कैटेगराइज वाइज लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे इंजीनियर सबसे ज़्यादा जुड़े हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मैटर करता है जेई का। एसएससी ने सीटें रिवील नहीं की हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जितनी सीटें इसमें मेंशन हैं वो सारी सीटें एसएससी जेई के थ्रू भरी जा सकती हैं, या कम थोड़ी भरी जा सकती हैं, लेकिन संख्या काफ़ी रहने वाली। जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई की सीट 843 है और ग्रांड टोटल 1332 है, उसमें अलग अलग ग्रांड टोटल है। इसके बाद अगर देखो, अगर इसके बाद जाओ तो कहाँ पहुँचते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन में 184 है। इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में 1563 है, ठीक है। और ऐसे सब डिपार्टमेंट में अलग अलग है, दिल्ली पुलिस की अलग हैं, वो अलग हैं। जेई के लेवल की केवल हम यहाँ बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसीज 73,300 कुछ हैं। एमईएस में अगर आप देखो तो 316 हैं, ये रही एमईएस, ये 316 एमईएस, ये सामने ऊपर से जेई, ये पोस्ट लिखी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखे हैं, सारे डिपार्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो इसके बाद कौन सा है, इसके बाद शायद ही कोई है। तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो जो जेई वाला जोन है, जब आप टोटल जोड़ोगे आपको दिख रहा होगा, टोटल अगर जोड़ोगे तो ये दिखता है जेई वाला 2959। ये टोटल अगर आप जोड़ोगे सीपीडब्ल्यूडी की 1563, 843, 316, यही अगर आप जोड़ दोगे तो दिख जाएगा आपको 15, 8, 23, 3, 26 हो गई। और छोटी छोटी डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी सीटें हैं। बाकी सब 20,814 सीजीएल के थ्रू है, तो उन्होंने अपनी वैकेंसी में निकाल भी दिया है उस लेवल पे। ये हमने मेनली इसीलिए बताया। और बाकी सबकी अलग अलग जोड़ो, अभी और भी वैकेंसी जो अलग अलग करके निकालेंगे तो ये 73,333 होती हैं, 73,333। और जो गाइडलाइंस है, जो भाषा है, वो साफ साफ है सरकार का कि ये पूरी भर्ती आपको करनी है, फिलिंग अप वैकेंसीज इन मिशन मोड रिक्रूटमेंट। और बहुत स्ट्रिक्ट भाषा लिखी हुई है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ आपको इन्फॉर्म करना होगा। जो कुछ भी है वो सारा इन्फॉर्म करना होगा, डिपार्टमेंट वाइज कहाँ पे कट ऑफ डेट कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है, सब कुछ इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए इन ड्यूरेशन। तो यही चीज़ है। अब जो एसएससी जेई की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो सोच समझ के बहुत अच्छे से, मन से, पता चला पेट भी देने जा रहे हैं, एमपीपी भी देने जा रहे हैं, और एक ठीक ठाक लेवल की जहाँ सीपीडब्ल्यूडी की में भी पॉसिबली वो अपडेट करें, पता चले तब अपडेट करें जब आप पेपर बिल्कुल देने के एक दिन पहले बचे हैं। तो वैकेंसीज हैं, ये मान के चलिए और मन लगा कर पढ़िए। एसएससी जेई क्वालिफाई करना यूपीपीएससी यही क्वालिफाई करने से कम नहीं है आज की डेट में। जैसी अनसर्टेनिटी जॉब्स की है, वो चीज़ें वहाँ से आपके लिए बहुत कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। सेंट्रल की सर्विस अपने आप में फ़ायदेमंद होती है। जेईई का डिफरेंस फील होता है जब यही सामने आपके आएगा। बाकी आप खुद में कैसे रहते हैं उस सबका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जॉब इज़ ए जॉब अल्टीमेटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।